हेलो मेरे दोस्तों, मैं अक्षय एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को इस चैनल डियर फ्रेंड्स पे। तो आज मैं इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इंग्लिश क्या है और इंग्लिश को शुरुआत कैसे करना चाहिए, चाहे वो रीडिंग करना हो, चाहे राइटिंग करना हो, चाहे स्पीकिंग करना हो, कुछ भी करना हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो थैंक यू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त, इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज LANGUAGE, राइट। इंग्लिश एक हमारी लैंग्वेज होती है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें चीज़ों को सीखना है, ना कि उसे रटना है। बिल्कुल नहीं रटा जाता मेरे दोस्त, किसी भी चीज़ को सीखा जाता है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस तरह से हमारी मदर टंग है हिंदी लैंग्वेज है, उसी तरह से इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सबसे पहले हमें साउंड अपनी निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो साउंड, अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के बाद हमें साउंड की ज़रूरत पड़ी। SOUND, साउंड। ठीक है, साउंड जब हमने बोलने की कोशिश की, ठीक है, जिक्र किया, तो उसके बाद हमें किस तरह से बोलना चाहिए, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत हुआ। तो उस चीज़ का जब ज़रूरत हुआ उसकी खोज किया लोगों ने और उसे नाम दिया प्यारा सा लेटर्स। ठीक है मेरे दोस्त, लेटर्स LETTERS। जब लेटर्स का खोज किया गया तो लेटर्स को फिर जोड़ने का काम किया गया। एक लेटर्स, दो लेटर्स, तीन लेटर्स, और इस तरह से लेटरों को जोड़ जोड़कर वर्ड बनाया गया। तो हम उस चीज़ को फिर नाम दिए वर्ड, WORD, वर्ड। ठीक है, जब वर्ड वर्ड का खोज कर दिया गया, उसके बाद एक प्यारा सा दो वर्ड, तीन वर्ड, इस तरह से जोड़ने का कोशिश किया गया। ठीक है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, और फिर वर्ड के बाद इस तरह से दो वर्ड या तीन वर्ड हम जब जोड़कर बोलते हैं तो उस चीज को खूबसूरत सा नाम दिया गया, जिसको हम बोलते हैं फ्रेज, PHRAC। और जब फ्रेज का जिक्र हो गया तो उसके बाद फिर और भी जोड़ने का काम किया गया, जिसको खूबसूरत सा नाम देते हैं क्लॉज, CLAUSE। ध्यान से समझिएगा, फिर एक एक चीज क्या है, साउंड क्या है, लेटर्स क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब क्लॉज को जिक्र किया गया, खोज किया गया, जब क्लॉज हो गया, उसके बाद फिर दो से तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड, इस तरह से वर्डों को जोड़कर और एक अरेंजमेंट में रखते हुए, ठीक है, जिसका एक पूरा मीनिंग निकलता है, उस चीज को नाम दिया गया सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे साउंड की जरूरत हुआ, साउंड के बाद लेटर्स, लेटर्स के बाद वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लॉज, क्लॉज के बाद सेंटेंस। अब सबसे पहले हम लोग साउंड की बात कर लेते हैं, साउंड क्या होती है। ठीक है, साउंड, SOUND। साउंड दो टाइप से होती है मेरे दोस्त। एक तो होती है वॉवेल साउंड, VOWEL, वॉवेल, SOUND। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज रटने वाली नहीं होती, सीखने वाली चीज है। अगर आप ध्यान से महसूस कीजिएगा ना तो इंग्लिश कुछ हार्ड नहीं होती है। एक वॉवेल साउंड होती है और दूसरी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, CONSONANT, कॉन्सोनेंट साउंड, SOUND। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वॉवेल साउंड वो होती है जो हमारी वोकल कॉर्ड से निकलती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड से, VOWEL, वैसे वॉवेल साउंड कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, वॉवेल साउंड ही लिख देते हैं फिर एक बार। जो हमारी कहाँ से निकलती है, वोकल, VOCL, वोकल कॉर्ड, CORD। ठीक है, वोकल कॉर्ड से निकलती है। और जितनी भी साउंड हमारी वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है, निकलती है, उसे हम वॉवेल साउंड कहते हैं। और वॉवेल साउंड से पहले खूबसूरत सा एक आर्टिकल का यूज किया जाता है, जिस आर्टिकल का नाम है एन। क्या नाम है मेरे दोस्त, एन। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, वैसी साउंड जो हमारी टीथ की मदद से निकलती है, जो हमारी लिप्स की मदद से निकलती है, जो हमारी बॉडी की मदद से निकलती है, जो हमारी बेली की मदद से निकलती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले खूबसूरत सा आर्टिकल लगाया जाता है, जिसका नाम है ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें
कि जो ए एन का यूज किया जाता है वो साउंड के आधार पे किया जाता है, साउंड के प्रोनाउंसिएशन पे। अगर वे वॉवेल साउंड निकलती है तो उसके पहले एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है तो उसके पहले ए लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ HOUR और एक लिखा है HORAC। ध्यान दीजिएगा, दोनों जो वर्ड है यहाँ पे सो एच लेटर से स्टार्ट है, और एच लेटर हमारी कॉन्सोनेंट होती है। तो क्या दोनों वर्ड्स के पहले क्या आर्टिकल ये का यूज होगा या फिर एन का, वो देखते हैं। तो इसका उच्चारण होता है मेरे दोस्त आवर, आवर। और ये जो या है फर्स्ट लेटर, ये हमारी स्वर वर्ण है, और इसका मतलब ये अगर स्वर वर्ण है तो वावेल साउंड दे रहा है, तो वावेल साउंड से पहले खूबसूरत सा आर्टिकल लगता है, वो क्या है, एन। तो यहाँ एन लगेगा। और इसको पढ़ते हैं हम लोग हॉर्स, हॉर्स। और ये हा किया हमारी व्यंजन वर्ण, और अगर ये व्यंजन वर्ण है इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रही है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगाएंगे हम, ए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आता होगा कि ये और एन का यूज कहाँ किया जाता है, साउंड पे। इसी तरह से दो एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। वैसे लेटर जो वावेल लेटर होते हैं, जैसे मान लीजिए यूनियन, UNION, और एक है अम्ब्रेला, UMBRELL, ये इसको पढ़ते हैं मेरे दोस्त यूनियन। ये जो यू है अंदर से या, ये तो क्या है, तो हमारी ये व्यंजन लेटर है ना, हमारी व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगाएंगे, ए। और इसको पढ़ते हैं अम्ब्रेला, यानी या ये से स्टार्ट होता है, और ये हमारी क्या होती है, स्वर वर्ण। इसका मतलब ये वॉवेल साउंड दे रहा है, और वॉवेल साउंड देगा तो इसके पहले क्या लगाएंगे, इन। तो मेरे दोस्त, आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर को, लेटर से शुरू हुए वर्ड, ठीक है, उसके पहले ए एन नहीं लगाइएगा, वैसे बिल्कुल गलत होता है। ये एन जो आर्टिकल का यूज किया जाता है किसी वर्ड के पहले, कॉन्टेबल सिंगुलर नाउन के पहले, तो उसके जो हम प्रयोग करते हैं वो साउंड के आधार पर करते हैं। अगर वॉवेल साउंड देगा तो एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो ये लगाएंगे। राइट, आपको ये समझ में आ गया होगा। लेटर्स आप जानते हैं, लेटर्स कितने होते हैं हमारे इंग्लिश में, तो लेटर्स की संख्या हमारे इंग्लिश में टोटल ए से लेकर जेड तक है, होती है, जिसकी संख्या टोटल 26। इस लेटर्स को एक ग्रुप में रखा जाता है, जिस ग्रुप का नाम होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट। ठीक है, इस अल्फाबेट के ही दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स होते हैं वोवेल, VOWEL। ठीक है, और ये वोवेल कितने होते हैं, 5, ये, ई, आई, ओ और यू। बाकी शेष होते हैं कॉन्सोनेंट, CONSONENT। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स ये कितने होते हैं, टोटल 21। यानी ये 5 को छोड़ देंगे तो जो बचेगा हमारा वो कॉन्सोनेंट्स लेटर बचेगा, जैसे BCD। E को छोड़ देंगे, यही इसमें है, तो F, इस तरह से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं बात करता हूँ आगे, जो चैप्टर वो है वर्ड, WORD। वर्ड क्या होती है, यह ग्रुप ऑफ लेटर्स, यह ग्रुप ऑफ लेटर्स, LETTERS, लेटर्स विच मैक्स, MAKES, मैक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। ठीक है, यह ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का समूह, सॉरी लेटरों का समूह, अक्षरों का समूह, यह ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, विच जो मैक्स कंप्लीट सेंस, जो अपनी पूरा अर्थ देता है। अक्षरों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट पूर्ण अर्थ देता है, उसी को हम कहते हैं वर्ड। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने लिखा EPN, तो ये तो वर्ड है लेकिन इनकम्प्लीट वर्ड है, क्योंकि इसमें लेटर्स का अरेंजमेंट सही नहीं है, और अगर अरेंजमेंट सही नहीं है तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। जब मीनिंग नहीं निकलेगा पूरा, तो ये एक वर्ड नहीं होगा। इसका मतलब है इसको अरेंजमेंट में लाना होगा। ठीक है, और अरेंजमेंट में लाएंगे तो लिखेंगे PEN, तो ये लेटर का कंप्लीट अरेंजमेंट सही है। तो अरेंजमेंट सही है तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि पेन का मतलब होता है कलम, इसका मतलब ये कंप्लीट वर्ड है। तो आई होप आपको वर्ड भी समझ में आ गया होगा। और फ्रेज की बात करते हैं, तो फ्रेज क्या होती है, मैं भी सिर्फ सबका डेफिनेशन समझा रहा हूँ, उसके अनुसार एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, फिर इन लोग का टाइप्स अलग अलग पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद फ्रेज की बात करते हैं, PHRAC।
फ्रेज क्या होती है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, ग्रुप या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये शब्दों का समूह होता है, ठीक है। विच विच मैक्स, ठीक है, विच मैक्स सेंस, जो मीनिंग तो देता है बट नॉट कंप्लीट, बट नॉट कंप्लीट, COMPLETE। फ्रेज किसे कहते हैं मेरे दोस्त? ध्यान से समझिएगा, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फ्रेज किसे कहते हैं? तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का ऐसा समूह जो सेंस तो देता है, मीनिंग तो देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन एक पूर्ण अर्थ नहीं देता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें इसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैंने लिखा अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, ठीक है। अंडर द ट्री, इसका मतलब हुआ पेड़ के नीचे। तो तुम पूछोगे ना, चाहे आप पूछिएगा ना कि पेड़ के नीचे, बट व्हाट, पेड़ के नीचे क्या? तो ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, पूरा मीनिंग इसका नहीं निकल रहा है, तो इसे हम कहते हैं फ्रेज। मैंने लिखा, बोला ऑन द बेड, बिस्तर पर, तो आप पूछिएगा ना व्हाट, बिस्तर पर, लेकिन क्या, पूरा तो बताओ। तो ये पूरा मीनिंग नहीं देता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। और फ्रेज में क्या होता है कि अदर वर्ड आते हैं, OTHER, अदर वर्ड, WORD, ना ही इसमें सब्जेक्ट होता है, ना ही इसमें वर्ब होता है, मतलब जिक्र नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरी वर्ड की हम बात करते हैं, जो होती है हमारी क्लॉज, CLAUSE। ध्यान से समझिएगा, क्लॉज क्या होती है? तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज भी हमारी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, ठीक है। विच मैक कंप्लीट सेंस, एंड which makes complete sense, complete sense, and there will be a subject and a verb। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, क्लाउज क्या होती है? यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी शब्दों का समूह होता है, एंड विच, जो, विच मैक्स कंप्लीट सेंस, सॉरी नॉट कंप्लीट सेंस, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सेंस, जो ये भी तो मीनिंग देता है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। दूसरी, एंड देयर विल बी या सब्जेक्ट एंड या वर्ब, और जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक वर्ब होता है, उसी को हम कहते हैं क्लाउज, ठीक है। इसका मतलब है आप क्लाउज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, क्लाउज इक्वल टू लिख सकते हैं एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब, उसी को हम कहते हैं क्लाउज, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त मैं बात करता हूँ, एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होती है इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सेंटेंस, SENTENC। सेंटेंस क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, WORDS, राइट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स complete sense, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस, वर्ड यानी शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, जो एक कंप्लीट सेंस देती है, पूर्ण अर्थ देता है। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा आई इट एन एप्पल,
आई ईट एन एप्पल। तो आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, ईट क्या है वर्ब, एन एप्पल क्या है अदर वर्ड, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं। तो आई ईट, मैंने बोला कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो आप पूछिएगा व्हाट, क्या खाते हो, तो व्हाट का सेंस दे रहा है एन एप्पल। तो मैंने बोला आई ईट एन एप्पल, मैं खाता हूँ, मैं एक सेब खाता हूँ। इसका मतलब है अगला पूरा समझ जाएगा कि वो लड़का एक सेब खा रहा है या खाता है, सिंपल, ठीक है। तो मैसेज पूरा कन्वे जा रहा है, अगला समझ में आ रहा है। तो ये पूरा अर्थ दे रहा है, पूर्ण अर्थ जो देता है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेंटेंस, ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि आज की ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं थोड़ी सी रिवाइंड करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, देखिए ध्यान से। इंग्लिश क्या होती है मेरे दोस्त, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले साउंड चाहिए, फिर साउंड का जब आविष्कार हो गया तो फिर लेटर्स की खोज किया गया, जब लेटर्स का खोज कर दिया गया तो फिर लेटर्स को जोड़ जोड़कर वर्ड बनाया गया, वर्ड को जोड़ जोड़कर 2 वर्ड 3 वर्ड फ्रेज बनाया गया, फिर 2 वर्ड 3 वर्ड जोड़कर फिर क्लॉज बनाया गया और सेंटेंस बनाया गया। तो फ्रेज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दोनों। पर दोनों में अंतर क्या है कि ये भी इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, ये भी इनकम्प्लीट, मतलब दोनों है सो पूर्ण अर्थ देता नहीं है। बट इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, जबकि फ्रेज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब नहीं होता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है मेरे दोस्त। साउंड की बात करते हैं तो एक वॉवेल साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है। वॉवेल साउंड हमारी वोकल कॉर्ड से निकलती है, ठीक है, तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। और कॉन्सोनेंट्स हमारी टिप, लिप्स, बॉडी, बेली की मदद से निकलती है, उसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। लेटर्स की बात करते हैं, टोटल 26 लेटर्स होती है जिनको अल्फाबेट के अंतर्गत रखा गया। इसको दो भाग में बांटा गया, एक वॉवेल दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। ये पांचों को छोड़ देंगे टोटल 21 आ जाएगी। वर्ड्स की बात करते हैं तो यह ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का ऐसा समूह विच मैक्स कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ PEN, ये पूर्ण अर्थ देता है, इसका मतलब कलम होता है, तो ये कंप्लीट वर्ड है। जबकि EPN इसका मीनिंग नहीं निकलता है, इसका मतलब ये एक पूरा कंप्लीट वर्ड नहीं है। फ्रेज क्या होती है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है विच मैक्स सेंस, मीनिंग तो देती है बट नॉट कंप्लीट, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देती है, ठीक है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज इक्वल टू क्या होता है अदर वर्ड, यानी इसमें अदर वर्ड का यूज किया जाता है। क्लाउज क्या होती है कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह तो होता है, एंड विच मैक्स इनकम्प्लीट सेंस, मतलब ए भी पूरा मीनिंग नहीं देती है। एंड देयर विल बी या सब्जेक्ट एंड या वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उसी को हम क्लाउज कहते हैं, ठीक है। और क्लॉज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब। सेंटेंस क्या होती है, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें शब्दों का समूह होता है, एंड विच मैक्स कंप्लीट सेंस, और एक जो पूर्ण अर्थ देता है, किसी पे डिपेंड वो नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस इक्वल टू आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो मेरे दोस्त, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम 1 बाय 1 आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दिल से आपको।